दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचपी नॉलेज प्रो में। छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म यानी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरेंगे एवं क्या प्रोसेस होगा और फॉर्म भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है। इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसमें फॉर्म भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है, जिसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति यहाँ पर जो कक्षा 12वीं से उच्चतर यानी कि 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन की जो सूचना है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह जो और लिखा हुआ है उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है, जिसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इसमें फॉर्म भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि है यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन या प्रस्ताव या स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु यहाँ पर निम्न अनुसार समय शेड्यूल जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु जो अगर आप नवीन हैं या फिर पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या फिर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए 9/9/2024 से 30/10/2024 तक यहाँ पर समय दिया गया है। जिसके पश्चात अगर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे तो उसको लॉक करने हेतु यानी कि ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु यहाँ पर आपको 16/9/2024 से 14/11/2024 तक समय मिलने वाला है। फिर यहाँ पर है सेक्शन ऑर्डर लॉक करने हेतु यहाँ पर आपको 16/9/2024 से 21/11/2024 तक यहाँ पर आपको समय मिलने वाला है। एंड यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो है निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपको जो समय दिया हुआ है इसके अंतर्गत अगर आप अपना फॉर्म नहीं भरते हैं तो यह जो पोर्टल है उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात आपको इसमें फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको जो डेट निर्धारित किया गया है इसी के अंदर ही आपको इसमें जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसे भरना है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको ऑनलाइन मोबाइल से ही घर बैठे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको छात्रवृत्ति फॉर्म यानी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप करना है सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसे कि आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पर इतना ही सर्च कर देना है। जिसके पश्चात आपको यहाँ पर ऊपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है और आपको फर्स्ट ही नंबर पर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल छत्तीसगढ़ आदिम जाति। इस तरह यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल पोर्टल है सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पेज है वहां पर विजिट कर पाएंगे, जिसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज में विजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर जारी किया हुआ है SC ST OBC और BPL जो परिवार है उनके लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आपको नीचे की ओर आ जाना है। और दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर है स्टूडेंट कॉर्नर, अदर लिंक्स, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। इस तरह यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं यानी कि अभी तक आप इसमें कोई स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे रजिस्ट्रेशन यूर सेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड अगर आप इसमें पहले से ही एक बार और छात्रवृत्ति का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब अगर आप इसमें एक न्यू स्टूडेंट है, अगर आप इसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको किस तरह से इसमें फॉर्म भरना है। जिसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि अगर आप इसमें पहले से ही फॉर्म भर चुके हैं तो किस तरह आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे की प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से करके यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर प्रिंट कर लेना है, यानी कि जो फॉर्म है उसका प्रिंट निकलवाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बता देते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन यूर सेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा।
देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो एक बार टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म भरना है। अन्यथा आप इस जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसे नहीं पढ़ते हैं और आप फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप इसमें एक बार फॉर्म भर देते हैं तो इसमें आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपका जो पैसा है वो गलत बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको निश्चित ही यह जो लिखा हुआ टीएनसी है उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, जिसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है। देन आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है जहां पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर है इंटर नेम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी नेम होगा वो आपको फर्स्ट नेम में डालना है एंड यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम है। जैसा कि यहाँ पर आपको बहुत लोगों का, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट नेम मिडिल लास्ट नेम में इस प्रकार क्या डाले। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, जैसा कि मेरा नाम हिमांशु कुमार पटेल है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम में हिमांशु डालूंगा, सेकंड यहाँ पर मिडिल नेम में कुमार डालूंगा और लास्ट नेम में पटेल डालूंगा। और यदि आपका नाम सिर्फ है, जैसा कि मेरा नाम हिमांशु पटेल ही है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में हिमांशु डालूंगा और लास्ट नेम में पटेल डालूंगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको सही सही फॉर्म भरना है। एंड अगर आप इसमें एक बार फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसमें आपको दोबारा से करेक्शन करने का या फिर सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म फर्स्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, कन्फर्म यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम। इस तरह यहाँ पर आपने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप किए हुए हैं उसी को सेम टू सेम आपको यहाँ पर नीचे की ओर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आर यू अर्फन, यानी कि अगर आप एक अनाथ है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड अगर आप अनाथ नहीं है तो आपको सिंपली से नो ही रहने देना है। देन है फादर हस्बैंड गार्डियन नेम, तो आप जिसके भी पास रहते हैं, जैसे कि अगर आप पिता के पास रहते हैं या फिर आपके हस्बैंड है, या अगर आपके पिता हस्बैंड नहीं है आप गार्डियन के पास रहते हैं तो उसके नाम को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आता है मदर नेम, तो आपका जो भी माता का नाम होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म यू आर यहाँ पर अरफान, तो आपको सिंपली अगर आप अनाथ है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड अगर आप अनाथ नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर है कन्फर्म फादर हस्बैंड गार्डियन नेम, कन्फर्म मदर नेम, तो यहाँ पर आपके पिता का नाम, यहाँ पर आपके मदर का नाम दोस्तों यहाँ पर आप जो एंटर किए होंगे उसी को आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में फिलअप कर देना है। जिसके पश्चात नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स, जहां है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर चूज कर लेना है। देन यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैलेंडर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर देखने को मिलेगा कैटेगरी, तो आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिंपली आपको उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेंडर, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं उसको आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, कन्फर्म कैटेगरी, कन्फर्म जेंडर, तो आपने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिलअप किए हुए हैं उसको आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, तो आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नोट में देखने को मिलेगा आवेदक अपना वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही प्रविष्ट करे, यानी कि अपना स्वयं ही प्रविष्ट करे। इनका उपयोग दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनका उपयोग आवेदन संबंधी सूचना प्रदान करने में किया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट एंटर देयर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ओनली दिस विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी को ही यहाँ पर डालना है। एंड अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। देन यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आपको जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाले थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। जिसके पश्चात है ईमेल आईडी, तो आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। जिसके पश्चात वहाँ पर आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाले हैं उसको फिर से यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। जिसके पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आई टेन टू अलाउ माई आधार ऑथोरिटिकेशन EKYC फ्रॉम UIDAI अथॉरिटी। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ आधार ऑथोनिकेशन, इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर आई कॉन्स्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसके पश्चात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो आप जिस भी एड्रेस में रहते हैं उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर होम एड्रेस, आपको जो भी गांव का नाम है, पिन कोड आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा और आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है सिटी या विलेज, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम डाल देना है। एंड अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव जिस भी गांव में रहते हैं उस नाम को डाल देना है। जिसके पश्चात है कन्फर्म एड्रेस, कन्फर्म पिन कोड, कन्फर्म पोस्ट ऑफिस, कन्फर्म सिटी विलेज, तो यहाँ पर आपने जो जो डाले हैं उसी को फिर से आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है।
जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के नेम देखने को मिल जाएगा और आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखने को मिलेगा ब्लॉक। तो उस ब्लॉक में जितने भी यहाँ पर दोस्तों उस जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट किए होंगे उसका ब्लॉक यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। फिर हम विधानसभा, तो उस विधानसभा तो उस ब्लॉक में जितने भी विधानसभा होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर है कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट, कन्फर्म ब्लॉक, कन्फर्म यहाँ पर आपको विधानसभा का नाम देखने को मिलेगा। तो उसी को आपको यहाँ पर फिर से एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात आपको पॉपअप बॉक्स में यूजर आईडी मिलेगा। लॉगिन करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुल पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पासवर्ड रहने वाले हैं वो यहाँ पर डिजिट में रहने वाले हैं और स्पेशल कैरेक्टर में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इस तरह यहाँ पर आपको जो नाम होगा वो उसका फर्स्ट 4 स्टेप डाल देना है और अंकों का 4 स्टेप। इस तरह आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पर और यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दोनों जगहों में डाल देना है। एंड आप जैसे ही न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेव एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें सेव एंड रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर आपने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। एंड अगर आप सेव एंड रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और कोई मिस्टेक यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरे हैं कोई डिटेल में गलत हो जाते हैं तो उसमें करेक्शन करने का, सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उसको एक बार आपको अच्छे से देख ही लेना है। जिसके पश्चात अगर आप देख लेते हैं सभी फॉर्म अच्छे हो गए हैं, यानी कि जो यहाँ पर आप डिटेल डाले हैं वो अच्छे हैं, सही हैं, तो उसके पश्चात ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे सेव एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और जब आप सेव एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफलतापूर्वक पंजीयन, यानी कि रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक यूजर आईडी देखने को मिलेगा और वहीं पर ही यहाँ पर यूजर आईडी देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक कन्फर्म ऑफ पासवर्ड आपने जो बनाए थे, इन दोनों को यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है। तो दोस्तों इस तरह आपको वहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसमें पहले से ही अकाउंट बना चुके हैं, यानी कि पिछले साल अगर आप एक फॉर्म भर चुके हैं तो आपको इसमें लॉगिन कैसे करना है, और यह न्यू रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनके लिए भी यह है, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों के लिए यह वर्क करेगा। तो चलिए इसमें लॉगिन कैसे करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी मिला है उसको आपको यहाँ पर डालना है और आपने जो न्यू क्रिएट पासवर्ड किए हैं उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है उसको आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। देन जैसे आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह से यहाँ पर 7 स्टेप में पूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, तो हमने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जिसके पश्चात है प्रोफाइल अपडेशन, एकेडमिक अपडेशन, बैंक डिटेल्स, कॉस्ट एंड डोमिकल यानी कि जाति निवास, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और लॉक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो 7 स्टेप में पूर्ण होने वाले हैं और अगर आप इन 7 स्टेप को पूर्ण कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको ऊपर को स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोट में आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसको आपको एक बार फिर से अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पर है स्टूडेंट आईडी, एकेडमिक ईयर, अप्लाई फॉर स्कीम, कैटेगरी, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल फिर से यहाँ पर भर देना है जो जो यहाँ पर पूछा गया है। जिसके पश्चात नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पर है इंस्टीट्यूट, एडमिशन डेट, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट डेट, एडमिशन टाइप, मोड ऑफ स्टडी। एकेडमिक डिटेल्स में दोस्तों आप जो आपको कॉलेज में रसीद दिया होगा वो ही यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल्स को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर है कॉस्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर रहेगा, कॉस्ट सर्टिफिकेट डेट यहाँ पर रहेगा, जो आपको जाति आय प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ वहाँ दिया हुआ है उसी को डालना है। एंड आपको पता नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट में नंबर कहाँ रहता है, डेट कहाँ रहता है, तो इस पर हमने पहले से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर है डोमिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो डोमिकल सर्टिफिकेट का नंबर है यहाँ पर और उसका डेट, फिर है इनकम, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको डाल देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको जो भी बैंक नेम होगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आपको जो भी ब्रांच नेम होगा, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है और उस
यहाँ पर बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जिसके पश्चात है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका स्टेट ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ गया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, विधानसभा, ब्लॉक, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस एड्रेस और आपको फिर से एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से पूछा जाएगा, तो उसको आपको सही सही फिलअप कर देना है। एंड आप जैसे इतना को फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है घोषणा पत्र आई एग्री, तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई एक्सेप्ट दैट आई हैव चेक्ड ऑल द डेटा प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट, यानी कि हमने यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो सही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है कि यहाँ पर आपने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें अगर एक बार फॉर्म भर देते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का संशोधन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आपको अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है। जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूशन। तो अपने फॉर्म को लॉक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हम आपको बता दें अभी लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि सबसे पहले तो इसमें फॉर्म भरता है, यानी कि इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर फॉर्म में जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसी को यहाँ पर फिलअप करना होता है और उसके 2 हफ्ते के बाद यानी कि दोस्तों 15 दिनों के बाद इसमें लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता है। सिर्फ इसमें 15 दिनों के बाद ही लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है और आप अपने फॉर्म को 15 दिनों के बाद ही लॉक कर सकते हैं। तो आपको अभी के लिए यहाँ पर फिलहाल इसे रहने देना है और 15 दिनों के बाद जो दोस्तों हमने वीडियो में पहले आपको जो डेट बताए थे उसी डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट, जिसके पश्चात आप यहाँ पर लॉक करेंगे तो आपके कॉलेज में आप जिस भी कॉलेज में अध्ययन किए हैं, जिस कॉलेज का नाम आप सिलेक्ट किए हैं उस कॉलेज में जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली चला जाएगा और आपको जो यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको बता दी है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फॉर्म कैसे भरना है। एंड अगर आपको फिर भी इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।